लगातार एक में अटल जी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा था कि इजराइल इज अ ऑक्युपेंट कंट्री ऑफ फिलिस्तीन, दे हैव ऑक्युपाइड द, लेकिन ये हमारी आदत में नहीं है, हम किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, ये हमारी आदत। ठीक है, अब मैं एक खबर बता रही हूँ, एक बार लारी जी सुन लीजिए, ये जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर वोरा कह रहे थे कि इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाजा में हमास सरकार के प्रमुख राह मुश्ताहा का खात्मा कर दिया है। एम्बेसडर वोरा ब्रोक इट फर्स्ट, उन्होंने पहले बता दिया, हमारी महाभारत में उन्होंने पहले ही बता दिया, लेकिन इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मारने का दावा किया और तस्वीर भी जारी कर दी है। यानी अभी भी हमास का पीछा लगातार कर रहे हैं, उसके साथ हिजबुल्लाह भी है और अब तो ईरान भी। डायरेक्ट है वॉर। इजरायली सेना का बड़ा दावा है गाजा में हमास सरकार के प्रमुख का भी खात्मा कर दिया है, ये भी खबर आ रही है। अब देखिए, इस बीच जब ये जंग चल रही है, ईरान भी बदला ले रहा है। ईरान ने जिस तरह से मिसाइल गिराई है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल बता नहीं रहा। ये भी चर्चा हो रही है कि ईरान की जो मिसाइल से नुकसान हुआ है उसको इजराइल छिपा रहा है। अब सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है, बहुत से लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। एम्बेसडर वोरा, हमें नहीं पता इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन लोग लिख रहे हैं ये बातें। उसमें खबर क्या है? उसमें खबर यह भी है कि एक जाकिर नाइक पाकिस्तान चला जाता है और वहां पर वो बैठकर क्या कह रहा है, वहां पर वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि जब तक एक भी यहूदी बचेगा तब तक ये जिहाद जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि ये वाला जो जहर है, एक भी यहूदी, यानी एक भी यहूदी को बचने नहीं देंगे। जाकिर नाइक ने कैसे जहर उगला है? वो कह रहा है पाकिस्तान में बैठकर, वहां तालियां बज रही है, वहां बैठकर कैसे उकसा रहा है, इजराइल के खिलाफ भड़का रहा है। वो कह रहा है एक भी जब तक यहूदी जिंदा रहेगा ये जिहाद जारी रहेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं। वहां पर तालियां बज रही थी, वहां पर तालियां बज रही थी। सयूनी थे दुनिया भर के मुसलमानों। हाँ ठीक है, यहूदी के खिलाफ मैं एक बार अतिकुर साहब है तो उनके पास जाऊं। और यहूदियों में लड़ाई रही है, कभी यहूदी और मुसलमानों। नहीं, ये जो बयान है, ये जो बयान है, ईसाई और यहूदी और यहूदियों को तो किसने मारा? आप बताइए। जगह जगह ये शो, ये महाभारत विद मुमताज नहीं है, ये सारे मेहमानों का शो है, तो इसमें सब बोलेंगे। ये प्लीज प्लीज, अच्छा मैं जवाब तो दे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो झगड़ा लड़ा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टोपी लगा पाकिस्तान बैठ के, मैं वही कह रही हूँ। वो कह रहा है जब तक आखिरी यहूदी रहेगा ये जिहाद जारी रहेगा, और वो कह रहा है सारे मुसलमान जुट रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले एम्बेसडर वोरा ने एक बात कही थी, अतिकुर रहमान साहब, एम्बेसडर वोरा ने एक बात कही। उन्होंने कहा अगर ये जंग बोट्सवाना के साथ कर रहा होता इजराइल तो कोई नहीं बोलता, कोई बॉदर भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये जंग ईरान या फिर मैं कह रही हूं कि वहां पर हमास के साथ हो रही है, हिजबुल्लाह के साथ हो रही है, इसीलिए इस पर इतना हल्ला है। इसीलिए वहां पर जाकिर नाइक जाकर बोल रहा है जब तक आखिरी यहूदी का खून नहीं बहा देते हैं तब तक जिहाद जारी रहेगा, और वहां तालियां बजती हैं। यही कारण है, सब जुट रहे हैं एक साथ। सुचारिता जी, यहूदी हमारे भाई हैं, यहूदियों को अपना मुल्क मिलना चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से पैलेस्टीनियंस को अपना मुल्क मिलना चाहिए। ये टू नेशन थियरी जो है वो वहां पर अगर कायम हो जाए तो ये युद्ध चल सकता है, खत्म हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है, देखिए एक दुविधा है, अगर एम्बेसडर साहब और कर्नल साहब उसको दूर कर सके तो मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा। आप चाहते हैं कि हम इजराइल को बुरा ना बोले, यूएनओ इजराइल को गलत ठहरा रहा है। कर्नल साहब, आप चाहते हैं कि कोई भी इजराइल को बुरा ना बोले, इजराइल की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इजराइल को बुरा बोल रहा है। आखिर हम अगर गाजा में जो बर्बरियत इजराइल ने दिखाई है उसका जिम्मेदार इजराइल को ना ठहराएं तो किसको ठहराएं? आखिर जो बर्बरियत दिखाई गई है अभी इस वक्त अतिकुर रहमान साहब बोल रहे हैं, उन्हें भी तो बोलने दीजिए, उनका भी तो समय है, वो भी बोल लें। अब ये देख लीजिए, आप स्थिति ऐसी हो गई अतिकुर रहमान साहब, मैं नहीं एनक्रोच कर रही हूँ, ये एनक्रोचमेंट कहाँ से हो रहा है आप देख लीजिए। अब इस पर मुझे बुलडोजर चलाना है कि नहीं चलाना है? नहीं राज मिश्रा जी बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मानी जा रही है, नहीं मानी जा रही है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को उन्होंने मुल्क में कदम रखने से मना कर दिया है। किसकी बात मानी जाए बताइए? अगर हम गलत हैं, अगर हम गाजा के लोगों के लिए बात करना चाहते हैं, पैलेस्टीनियंस के हक की बात करना चाहते हैं, तो आप कैसे हमको गलत ठहरा रही हैं?
इजराइल जैसा सर मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, सुन लीजिए अतिकुर रहमान साहब, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आ रही हूँ आचार्य, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक जंग वहां चल रही है, उसमें या तो फिर ये विध्वंस, ये जंग, ये युद्ध सबके लिए गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पलटवार करे, मिसाइलें गिराए, बच्चों को मार दे, लोगों को वहां अपहरण कर ले, उनका बलात्कार करे, वो सही है क्योंकि वो बदला ले रहे हैं, लेकिन एक गलत है और इसीलिए तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। अतिकुर रहमान साहब, प्रोपोर्शनेट कार्रवाई क्या होती है कर्नल साहब, आप बताएं। डिस्प्रोपोर्शनेट कार्रवाई इजराइल ने की है या नहीं की है? यस बताइए भाई, वो कह रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेट कार्रवाई इजराइल कर रहा है। अतीक साहब, आपने बोला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहूंगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी बोला था कि जाधव बेकसूर है, पाकिस्तान उसे रिलीज करना चाहिए, तब आप एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? दुनिया क्यों नहीं बोली? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने आप में सर सुन तो लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, मैंने सिर्फ आपको अपना खुद का एग्जांपल दिया है। यूनाइटेड नेशन ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि पाकिस्तान एज फार एज पीओके इज कंसर्न वो इंडिया का है, उसे खाली करना चाहिए, उसमें इलेक्शन होने चाहिए। आप लोग कुछ नहीं बोले। कौन सुन रहा है? आप खुद मानते हैं कि अपने आप में यूनाइटेड नेशन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती चली जा रही है। वो फेमस 5 का जो वीटो सिस्टम है वो पूरी दुनिया के ऊपर ऐसे लग जाता है कि उसकी रिस्पेक्ट इस समय कर कौन रहा है? मेरे पास समय नहीं है आचार्य मिश्रा, जल्दी से सुचरिता जी, 2-3 चीजें बहुत समझने की हैं भारतवर्ष के अंतर्गत। अभी कुछ दिन पहले जब डिबेट हो रहा था ना, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की बात हो रही थी, जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की बात हो रही थी, तो यहीं पर बैठे यही लोग कह रहे थे कि हम सऊदीया क्यों जा रहे हैं, हम बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं, हम पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, हमें तो अपने देश से लेना देना होना चाहिए। यही पर हुआ है, ये हुआ है यहाँ पर इसी शो के अंदर हुआ है। सुन लीजिए, धरना देने के लिए, एक बात और सुन लीजिए, बांग्लादेश बहुत अजीब लगता है अपने भारत के मुसलमानों को देख करके। मुझे एक बात बहुत क्या कर रहे हो आप लोग कि कभी भगवान ना करे ऐसा हो कि कोई युद्ध भारत में आतंकवादी देश छोड़े, तो हमारे देश के मुस्लिम आखिर क्या करने वाले? भाई अगर कोई आतंकवादी देश छोड़े, सुन लीजिए, अगर आतंकवादी नहीं है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो हमारे देश का कुछ अल-कायदा आतंकवादी है, मैं कह रहा हूं। नहीं, वो सीधी बात ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नहीं, देश के लिए खड़ा होना जरूरी है। पहला स्टैंड देश के लिए, धर्म बाद में, धर्म बाद में, धर्म सेकंड। अगर यहाँ पर अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो हमारे देश का मुस्लिम उसके साथ। ठीक है, मेरे पास देखिए, मुझे बस ये लगता है कि एक जंग वहां हो रही है, उसका उदाहरण जो मैंने शुरू में कहा कि उसका जंग, उसका एक प्रतिबिंब यहाँ नजर आ रहा है, वो आप स्टूडियो में देख लीजिए। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत